हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज कब है 2023 में, 17 या 18 सितंबर। गर्भवती महिलाएं इस व्रत को कैसे करेंगी और व्रत विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त, अखंड सौभाग्य के लिए हमें क्या करना चाहिए इस दिन और कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए, सभी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूं। तो वीडियो को लास्ट तक, अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि सारी बातें आपको समझ में आ जाए। तो चलिए मैं देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त और सुबह का शुभ मुहूर्त, किस दिन व्रत रखना है, सभी पहले जान लेते हैं। दोस्तों, इस साल 2023 में हरितालिका तीज व्रत 18 सितंबर सोमवार को रखा जाएगा। तृतीया तिथि शुरू होगी 17 सितंबर प्रातःकाल 11:08 पर। तृतीया तिथि समाप्त होगी 18 सितंबर को रात्रि के 12:39 पर। प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त होगा 6:07 से 8:34 तक। प्रदोष काल का पूजा मुहूर्त जो होगा वह शाम के पूजा जो है 6:23 से लेकर के रात्रि के 8:44 तक। पारण का शुभ मुहूर्त जो होगा 19 सितंबर को सूर्योदय के बाद हमें पारण करना होता है। दोस्तों, अब हम चलिए जानते हैं आगे की विधि क्या है, पूजा विधि, नियम, सब कुछ जानेंगे। वीडियो में बने रहिए। अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, सबसे पहले व्रत, त्यौहार और उपाय के बारे में जानने के लिए, और हमसे आप लोग जुड़ जाएं। तो चलिए मैं आप लोगों को सभी जानकारी मैं बारी बारी से बता देती हूँ। दोस्तों, इस तीज को, हरियाली तीज जो है, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह तीज भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और इसे बड़ी तीज व्रत के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी तीज जो है, यही तीज सबसे बड़ी होती है और इस व्रत को पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से इस व्रत को मनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह सभी तीज माँ पार्वती से सौभाग्य का वरदान मांगने और अविवाहित लड़कियां भी इस व्रत को बहुत ही श्रद्धापूर्वक अपने योग्य वर पाने के लिए करती हैं। चलिए जानते हैं पूजा की विधि क्या है। दोस्तों, यह त्यौहार वैसे तो 3 दिन मनाया जाता है, लेकिन समय की कमी के चलते लोग इसे केवल एक ही दिन मनाते हैं। यह त्यौहार केवल महिलाओं तक ही सीमित है, यानी कि महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि कई जगह पुरुष भी माँ गौरी को पालकी में बिठाकर झांकियाँ निकालते हैं। दोस्तों, इस व्रत जो है, यह इस व्रत और पूजा की विधि, इस दिन सुहागन महिलाएं सुबह नहाकर अपने मायके से आए श्रृंगार यानी कि साड़ियाँ और श्रृंगार के सामान का उपयोग कर सजती संवरती हैं। जो भी अपने मायके से जो है श्रृंगार की सामान जो आती है वहीं पहनकर हमें तैयार होना होता है। होने के बाद शुभ मुहूर्त में, जो मैं पूजा का आपको शुभ मुहूर्त जो बताई हूँ, उसी मुहूर्त में आप लोग पूजा करें। पूजा करने के स्थान पर माता पार्वती और भगवान शिव के साथ गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री के साथ साड़ी जो है, अक्षत, दीप, धूप, दीप, गंध, पुष्प, सब कुछ अर्पित करें। उसके बाद भगवान शिव को भांग, धतूरा, श्रीफल, बेलपत्र, धूप और गंध आदि अर्पित करें। इसके बाद हरियाली तीज की कथा और आरती करें। अंत में पंचामृत का वितरण करें। सास, ससुर, पति एवं अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बात और, इस तरह भी आप कर सकती हैं। शाम के समय सभी महिलाएं किसी बाग बगीचे में एकत्रित होकर माँ पार्वती की प्रतिमा को नए वस्त्र और श्रृंगार से सजाती हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि अखंड सौभाग्य की हमें प्राप्ति होती है। 2-4 महिलाएं जो हैं, जो भी हैं, उसमें सम्मिलित होती हैं और कहीं पे जाकर के बाग बगीचे हो, कहीं पर, वहाँ पर जाकर के हम प्रतिमा को स्थापित कर श्रृंगार की सामग्री जो है लेकर हम जाते हैं और वहाँ पे माँ पार्वती को सजाते हैं।
एक अर्धगोल का आकार बनाकर उसके बीच में उस प्रतिमा को स्थापित करती हैं। सभी महिलाओं में से कोई एक महिला हरियाली तीज की कथा कहती हैं और बाकी सब मन में भगवान शंकर और अपने पति का ध्यान करते हुए उस कथा को सुनती हैं और पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करती हैं। उसके बाद रात में जागरण कर भजन कीर्तन करती हैं। दोस्तों, अगर आप लोग अखंड सौभाग्यवती अखंड सौभाग्यवती का वरदान अगर पाना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से ज़रूर करना चाहिए, जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक अर्धगोल बनाना चाहिए। कहीं बाग बगीचे में जाकर सखियों के साथ जाइए और वहाँ पे कीजिए। अगर जाना चाहती हैं, अगर मैंने मतलब कि जा सकती हैं तो, अगर नहीं जा सकती हैं तो आप बिल्कुल सरल तरीके से अपने घर में ही तीज की पूजा करें। पूजा की सामग्री जो है, हरियाली तीज व्रत में शुद्ध जो होता है, प्रतिमा बनाने के लिए शुद्ध मिट्टी आप रख लें। पहले थोड़ी सी शुद्ध मिट्टी से भी आप प्रतिमा बना सकते हैं। प्रतिमा बनाने के लिए सामग्री जो है मैं आप लोगों को छोटा मोटा सामग्री सरल तरीके से मैं पूजा विधि बताती हूँ, वहीं आप लोगों को भी बता देती हूँ। आप लोग ज़रूर जान लीजिए, मैं कोई भी पूजा में ज़्यादा तड़क भड़क नहीं बताती हूँ, इसलिए कि भगवान जो हैं दोस्तों प्रेम के भूखे होते हैं। वो जो है माँ पार्वती हैं और भोलेनाथ हैं, सबकी समस्या और सबकी बातें जो हैं वो समझते हैं कि हमारे भक्तों के पास क्या है क्या नहीं है। जिसके पास है वो पूरी सामग्री से पूजा करें, जिसके पास नहीं है, असमर्थ है, तो कोई बात नहीं है। हमारे पास पान फूल जो भी है हम उसी से पूजा कर लेंगे। भगवान हमें उतना ही फल देते हैं जितना कि लोग ज़्यादा सामग्री चढ़ाते हैं उनको भी उतना ही फल मिलता है, जो नहीं चढ़ाता है उनको भी उतना ही फल मिलता है। दोस्तों, भगवान के लिए केवल प्रेम चाहिए। जो चढ़ाना चाहिए वो तो कोई चढ़ाता ही नहीं है। जो भगवान के पास कमी ही नहीं है उसी को हम लोग चढ़ाते हैं। जो भगवान को चाहिए वो कुछ नहीं लोग चढ़ाता है। इसलिए मैं ज़्यादा झंझट नहीं बताती हूँ, पूजा बहुत सरल तरीके से बताती हूँ आप लोगों को। कुछ सामग्री है, नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले शुद्ध मिट्टी जो है, तो अगर मिट्टी का नहीं बनाना चाहती हैं तो आप प्रतिमा भी रख सकती हैं, कोई फ़ोटो भी रख सकती हैं शिव परिवार का, और पूजा कर लीजिए। इस प्रकार से भी हो सकता है। चलिए मैं सामग्री जो है नोट करा देती हूँ। शुद्ध मिट्टी प्रतिमा बनाने के लिए पीले रंग का कपड़ा, केले के पत्ते, बेलपत्र, समी के पत्ते, धतूरा, आक के पत्ते, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल, घी, कपूर, जनेऊ, जटा, नारियल, चुनरी और साड़ी होना चाहिए। बस इतना आवश्यक है। इसके अलावा माता पार्वती के श्रृंगार में चूड़ी, महावर, नथ, कुमकुम जो भी होता है श्रृंगार की सामग्री, बिंदी, मेहंदी, बिछुआ, कंघी, नेल पॉलिश आदि सामग्री चाहिए होता है। पंचामृत के लिए दही, चीनी, शहद, दूध आदि सामग्री होनी चाहिए। इतना अगर आपके पास है समर्थ तो आप इतना कर सकती हैं। अगर नहीं है दोस्तों तो कोई बात नहीं है, हमारे पास जितना उपलब्ध है मैं उतना में ही अपनी पूजा को सफल करूँगी। कोई बात नहीं है कि मेरे पास नहीं है तो इसमें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई भी पूजा बहुत ही सरल तरीके से बताती हूँ और सरल तरीके से करती हूँ, हमें उतना ही फल मिलता है और आप लोगों को भी उतना ही फल मिलेगा, मैं गारंटी लेती हूँ। भगवान को केवल अपना प्रेम चढ़ा दीजिए और प्रेम से आप जो भी खिलाइएगा भगवान खाने के लिए तैयार हैं। तो अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन माता पार्वती को आप लोग श्रृंगार का सामान अवश्य ही अर्पित करें और माता पार्वती के पास जो हम सिंदूर चढ़ाते हैं उस सिंदूर को लेकर के अपने पति के हाथ से अपने मांग में इस दिन सिंदूर जरूर लगाएं। दोस्तों, कोई भी बड़ा त्यौहार जो होता है, बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, उस पर हमें अपने पति से अपने मांग जरूर भरवाना चाहिए। फिर आगे मैं और भी व्रत, करवा चौथ जो है, ऐसी सभी व्रत के बारे में मैं आप लोगों को वीडियो दूंगी और बहुत अच्छे तरीके, बहुत सरल तरीके से पूजा विधि सब कुछ मैं बताऊंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ, एक और बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। चलिए, ऐसे ही बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है। चलिए एक बात और मैं बता देती हूँ कि गर्भवती महिला जो है इस व्रत को कैसे करेंगी। तो उनको मैं बता दूँ कि अगर उनको आप कोई अगर मेडिसिन ले रही हैं, दवा ले रही हैं, डॉक्टरी जो है इलाज चल रहा है, तो आप निर्जला व्रत तो नहीं रख सकती हैं।
तो इस दिन हमें भूल कर भी कोई गलती नहीं करना चाहिए। अगर हम तो कहेंगे कि गर्भवती महिला व्रत ना ही रखे तो ठीक है, लेकिन गर्भवती महिला के लिए कोई दोष नहीं लगता है। वह फल जल लेकर भी इस व्रत को कर सकती हैं, इसलिए कि बच्चा जो होता है गर्भ में पल रहा होता है वो भगवान का स्वरूप होता है। और जब हम उसको नहीं खिलाते हैं, जब हम नहीं खाएंगे तो उसको खाना कहाँ से मिलेगा। तो जब हम खाएंगे तब तो उसे मिलेगा। अगर भूखे रहेंगे, अगर वो भूखे रहता है, जब हम भूखे रहेंगे तो बच्चा भी तो भूखे ही रह जाएगा, तो दोष लग जाएगा। इसलिए फल और जल ग्रहण करके गर्भवती महिलाएं व्रत रखेंगी। इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए, व्रत को जरूर रखें फल जल लेकर। गर्भवती महिलाओं के लिए कोई दोष नहीं है, वो दिन भर अपना फल जल ग्रहण करती रहें और व्रत अपना रखें। और दोस्तों, लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, बीमार हम नहीं हैं, तो हमें इस प्रकार से फल जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमको केवल निर्जला व्रत रखना चाहिए। सुबह सवेरे 4 बजे के पहले हमें जो सरगई खाना होता है, कुछ काछ खा लें, थोड़ा मोड़ा खा करके पानी पी लिया जाता है। उसमें नमक नहीं खाया जाता है। फल वगैरह, मिठाई वगैरह ये सब हम लोग खा लेते हैं। खा करके पानी पी लीजिए 4 बजे के पहले। और उसके बाद से निर्जला हमें रहना होता है पूरे दिन और पूरे रात। दोस्तों, आप लोग भूल कर भी इस दिन गलती ना कीजिएगा, कोई अपशब्द बातें ना बोलें, और हो सके तो रात भर इस दिन जागरण जरूर करें। जागरण करने से हमें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। आज तीज की जो रात है, उस रात पूरे रात भजन कीर्तन जरूर करें। रात भर जागरण कर और भजन कीर्तन जब हम करते हैं तो व्रत का हमें पूरा जो है पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और आप लोग इस दिन उस काम को ना भूलिएगा जो मैं उपाय बताई हूँ। अपने अखंड सौभाग्य के लिए पार्वती माता के पास जो हम सिंदूर चढ़ाएंगे, उस सिंदूर में से अपने पति के हाथ से ज़रूर अपने मांग भरवाइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको अवश्य ही रिप्लाई दूंगी, तुरंत दूंगी। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।